Hi everyone, this is Manindra here and today I am going to talk about very special concept of English which will make your English very simple and fluent. सबसे पहले हम इंग्लिश सीखने से पहले अगर हम एक प्रोसेस के बारे में बात करें तो जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उस टाइम पे हम किस तरीके से सीखते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, 4 अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर हम देखें तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले उस लैंग्वेज को सुनते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको बोलना शुरू करते हैं और उसके बाद में फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, राइट। तो अगर हम बात करें, लिसनिंग करना हमारे लिए सबसे पहले आता है और उसके बाद में फिर हम स्पोकन के ऊपर जाते हैं और स्पोकन करने के बाद में फिर हम रीडिंग के ऊपर जाते हैं और रीडिंग के बाद में फिर राइटिंग के ऊपर आते हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि जब भी हम कभी इंग्लिश सीखने के बारे में सोचते हैं या इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम शुरू कहाँ पे करते हैं, यहाँ से, जहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले हम राइटिंग के ऊपर जाते हैं, फिर उसके ऊपर हम रीडिंग के ऊपर आते हैं, फिर स्पोकन के ऊपर आते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है और कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि इस वे के थ्रू जो है इंग्लिश बोलना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश हमारे लिए उसी तरीके से है जिस तरीके से हम हिंदी में बात करते हैं, जिस तरीके से हम अपने मदर टंग में बात करते हैं, तो उसी तरीके से हमें इसको भी सीखना है। बेसिकली ये भी एक अपने आप में एक लैंग्वेज है, राइट। अच्छा, इसमें अगर हम सेकंड बात करें तो इसमें वो चीज़ आती है कि हमें अगर इंग्लिश स्पीक करना है तो क्या हमें अपने मदर टंग को या फिर हमें हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हुए इंग्लिश सीखनी है, तो ये रास्ता कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल हो जाता है अगर हम इस तरीके से सोचते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इंग्लिश सीखेंगे तो उस टाइम पे हमें किसी एक लैंग्वेज का सपोर्ट लेना होगा, राइट। जैसे कि मैं अभी आपको इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ तो फिर मैं अभी हिंदी का सपोर्ट ले रहा हूँ ताकि वो चीज़ अभी आपको ईजिली समझ में आए, वो कंडीशन समझ में आए। अब इंग्लिश बोलने की बात करें तो इंग्लिश में हमें क्या होता है कि हमें सिचुएशंस और उसके बाद में कंडीशंस किस तरीके की हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम किस तरीके से इंग्लिश में बात करें। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि मैंने बोला सॉरी, राइट। सॉरी बोलने से पहले मेरे दिमाग में जो बात आई वो इस तरीके की थी कि अगर मुझसे अगर किसी भी तरीके की गलती हुई हो तो मैं बोलता हूं सॉरी, राइट। लेकिन क्या मैंने पहले ऐसा सोचा कि मुझे माफ कर दीजिए उसके बाद में मैंने सॉरी बोला? ऐसा नहीं, मुझे सिर्फ वो सिचुएशन समझ में आई वो कि मुझसे गलती हुई है तो मैंने वहाँ पे सॉरी का यूज़ किया। इसी तरीके से अगर हम बात करें इंग्लिश को अगर हमें सीखना है और उसको फ्लुएंट बनाना है तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें सिचुएशनली इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करना होगा। देखिए, आप अगर किसी भी इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर से जाके बात करेंगे तब आपको ये चीज़ पता हो चलेगी कि वो जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो इंग्लिश में ही सोच रहा है और इंग्लिश में ही अपनी बातों को आगे बढ़ा रहा है। वो यहाँ पे हिंदी में नहीं सोच रहा और उस हिंदी को कन्वर्ट करते हुए नहीं बोल रहा, वो सीधे इंग्लिश में सोच रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा है। मैं आज आपको कुछ बेसिक तरीके की चीज़ों के ऊपर बात करूंगा जो चीज़ें रियली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होता है कि हम कौन से काम हम अपने नॉर्मल लाइफ में कर रहे हैं। गाइस देखिए, अगर आपको किसी भी तरीके का काम बोला, अगर कोई भी काम अगर आपको मैंने बोला तो उसके ऊपर आपके 2 रिएक्शंस आते हैं। देखिए, हम अपने कॉमन से लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल चलाना, जैसे हमारा घूमना, जैसे हमारा बाइक चलाना, जैसे हमारा पढ़ना, जैसे हमारा घर का काम करना या फिर हमारा कंप्यूटर चलाना। इस तरीके से जो बेसिक तरीके के काम हैं जो हम करते हैं, अगर हम उसके ऊपर ही हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात करें तो देखिए किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने आपको किसी भी तरीके का काम बोला तो उसके ऊपर आपके 2 तरीके के रिएक्शंस आएंगे। ये किस तरीके से आता है, ओके सर मैं कर लूँगा, राइट। जैसे मैंने अगर आपको बोला बाइक चलानी है तो आपने बोला सर ओके मैं बाइक चला लूँगा। वहीं पे ही अगर आपको बाइक चलाना नहीं आता तो आपने क्या बोला, नो सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बाइक नहीं चला पाऊंगा, राइट। इस तरीके की बात है। अब बेसिकली हमें इसके पीछे जाना होगा कि हमने जो यस बोला या नो बोला वो किस तरीके से हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे मूड की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, राइट। अगर हमें किसी भी चीज़ को अगर मना करना है या फिर कोई भी चीज़ को लिए हमें हाँ बोलना है तो उसके पीछे की सिचुएशंस क्या है। सबसे पहले अगर मैंने बात की कि अगर मैंने किसी चीज़ को अगर यस बोला, राइट, तो उसको मैंने किस तरीके से बोला। देखिए, मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, राइट। अगर मैं कंप्यूटर चलाता हूँ तो धीरे धीरे वो चीज़ें मेरे लिए क्या होते चली गई, वो चीज़ें मेरे लिए ईजी होते चली गई और उसको क्या, वो चीज़ क्या हो गई, उसको मैंने नॉर्मल तरीके से करना चालू कर दिया। जैसे आज के टाइम पे अगर हम बात करें
जैसे कि मोबाइल चलाना, तो मोबाइल चलाना है तो अगर हमने किसी को मोबाइल चलाने के बारे में बात करी, हमने अपने ऊपर बात करी, तो हमने किस तरीके से देखा, मोबाइल चलाना तो बहुत ज़्यादा इजी है। या फिर हमने बोला कंप्यूटर चलाना, तो हमने बोला कंप्यूटर चलाना बहुत इजी है। या फिर हमने बोला कि किसी से बात करना, यह हमारे लिए इजी है। कुछ लोगों के लिए अगर हम बात करें, हिंदी में स्पीक करना बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब कि वो उस पाथ पे है, वो उस काम को कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिए हमने किस तरीके से बोला, जो भी काम हम कर रहे हैं और वो काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी है। आज के टाइम पे हो सकता है कि हम उसके हैबिचुअल भी हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ के साथ में कनेक्टेड है। तो हमने किस तरीके से बोला, इट्स ईजी टू, राइट, इट्स ईजी टू। अब यहाँ पे एक बात हमें ध्यान देना होगा, इट्स ईजी टू के बाद में हमें किस चीज का यूज करना है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम किसी चीज को बोल रहे हैं कि ये चीज मैं ये काम को बड़े इजीली कर लेता हूं, राइट, तो वो वहां पे हम कौन सी चीजें इजी होंगी, वहां पे वो एक काम होगा। तो अगर हम काम की बात करें तो काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क, राइट। अच्छा, वर्क को अगर हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो वो हमारे लिए हो जाएगा वर्ब। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट है उसका हम यूज कर देंगे, राइट। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने किस तरीके से बोला कि जैसे मैं बाइक चलाता हूँ, राइट, और किसी ने मुझे बोल दिया कि आप बाइक चला लेंगे, मैंने बोला ऑब्वियसली इट्स इजी टू राइड बाइक, राइट। मैंने किस तरीके से बोला, इट्स इजी टू ऑपरेट कंप्यूटर, इट्स इजी टू डांस, इवन इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश, राइट। मैंने बोला इट्स इजी टू राइड कार्स। हमें इस तरीके से सोचना होगा कि जो भी सारे काम हैं जिनको मैं बड़े इजीली कर लेता हूं उनको मैं सबसे पहले बताता हूं, राइट। तो मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला इट्स इजी टू ड्राइव। इसका मतलब क्या हो गया, ड्राइव करना इजी है। अब यहां पे अगर हम दूसरे सिचुएशन की बात करें, जैसे कि हम देखें कि एक वो काम है जो मैं करता हूं, राइट, जो मैं करता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज मेरे लिए इजी होगी। जैसे कि मैं इंग्लिश में बात करता हूं तो इंग्लिश बोलना मेरे लिए इजी है। अगर हम उससे थोड़ा सा अलग सोचें कि कुछ लोगों को हम देखते हैं कोई काम करते हुए, तब हम ये पाते हैं कि नहीं, ये काम उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे मैं उस काम को नहीं करता हूं, लेकिन मैं जब उस चीज को देखता हूं तो मुझे लगता है नहीं, इस काम को इजीली किया जा सकता है। तो मेंटल लेवल पे एक हो गया, प्रैक्टिकल लेवल पे जो मैं अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं। दूसरा कौन सा वे हो गया, जहां पे कि मैं सोचता हूं कि नहीं, ये काम कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको बड़े इजीली किया जा सकता है, राइट। तो मैं वहां पे भी बात करूंगा। अगर बाइक चलानी नहीं भी आती है या फिर मुझे कार चलाना नहीं भी आता है, तो भी मैं सोचूंगा कि अगर मैंने किसी को देखा है चलाते हुए और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये काम कोई ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या कोई नहीं कर पाएगा, काफी ज्यादा ईजी है, तो हम किस तरीके से बोलेंगे, इट्स इजी टू राइड बाइक, इट्स इजी टू ड्राइव, राइट। ओके, इस तरीके से अगर हम बात करें तो मैंने क्या बोला, इट्स इजी टू कुक फूड। इसका मतलब क्या हुआ कि खाना पकाना इजी है, इसको किया जा सकता है, राइट। ओके, इस तरीके से तो क्या होगा कि हम अपने ओपिनियंस भी इसके थ्रू बता सकते हैं। मैंने किस तरीके से बोला, इट्स इजी टू ऑपरेट मोबाइल्स, राइट। मतलब मोबाइल्स चलाना क्या है, इजी है, हम इस तरीके से लेके चलते हैं। हमने किस तरीके से बोला कि कंप्यूटर चलाना आसान है, तो हमने बोला इट्स इजी टू ऑपरेट कंप्यूटर। देखिए आगे भी देखते हैं, मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला इट्स इजी टू स्पीक व्हाट, इंग्लिश बोलना भी क्या है, इजी है। अगर यहां पे भी दो सिचुएशन है, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो फिर आप बोलोगे नो प्रॉब्लम, इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश। या फिर आपने कुछ लोगों को इंग्लिश में बात करते हुए देखा, इवन आप भी कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, तब आप वहां पे बोलेंगे नो प्रॉब्लम, इट्स इजी टू स्पीक इंग्लिश बोलना तो आसान है, राइट। तो इस तरीके से हम लेके चलते हैं। अब यहां पे अगर हम कुछ चीजों को देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ चीजें हमारे लिए इजी हैं, कुछ चीजें सामने वालों के लिए इजी हैं। कुछ काम को हम बड़े आसानी से कर लेते हैं, उसी काम को कोई दूसरा जो है वो उस काम को करने में उसको प्रॉब्लम होती है। या फिर वो सामने वाला, अगर हम किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात करें तो वो किसी काम को बड़े इजीली कर लेता है, लेकिन हमें वो काम करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट। तो उसको अपन किस तरीके से देखते हैं। देखिए अगर मैंने बोला कि कुकिंग करना, राइट, तो अगर मैं अपने आप को ऐसा समझता हूं कि नहीं, मुझे कुकिंग नहीं आती है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि दूसरे लोग जो भी कुकिंग करते हैं, जो लोग कुकिंग करते हैं, ये एक स्पेशल टाइप का काम है जो कि कुछ स्पेशल टाइप के लोग ही कर पाते हैं। मतलब जो इससे रिलेटेड ट्रेनिंग ली हुई है या फिर जिन लोगों ने इससे रिलेटेड काम किया हुआ है, ये उनके लिए है। जैसे मैं
अगर एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि जैसे क्रिकेट खेलना, राइट, तो मैंने किस तरीके से बोला, अगर क्रिकेट खेलने की बात करें, जब हम स्टेडियम में 6 मारने की बात करते हैं तो मैंने बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना आता है, लेकिन 6 स्टेडियम में मारना काफी ज्यादा कहीं ना कहीं मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मैं वहां पे किस तरीके से बोलूंगा कि कौन सा पर्सन ऐसा है जो बड़े इजीली मार लेता है, कनेक्ट कर लेता है चीजों को। तो मैं किस तरीके से बोलूंगा, इट्स इजी टू हिट 6s फॉर दिस पर्सन। देखिए सामने देखते हैं, हमने किस तरीके से बोला, हमने बोला इट्स इजी टू हिट, और उसके बाद में इट्स इजी टू हिट 6s फॉर विराट, राइट, मतलब विराट कोहली के लिए 6 मारना बहुत ज्यादा इजी है। अब देखिए यहां पे अगर आपके दिमाग में आ रहा है नो सर मेरा फेवरेट क्रिकेटर तो हार्दिक पांड्या है, अब बिल्कुल हार्दिक का नाम लेंगे, आपको लगेगा कि कोई भी आपका फेवरेट प्लेयर, आपको लगेगा कि नहीं रोहित है तो रोहित, राइट, या फिर आप किसी भी प्लेयर का नाम ले सकते हैं। आने वाले टाइम पे भी जो प्लेयर्स आएंगे उनका भी हम यहाँ पे नाम लेते रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे हम अपने घर पे देखें, तो हम अपने घर पे देखेंगे तो हमारे घर पे जो है पैसा कौन कमाता है, हमने देखा कि मोस्ट प्रोबेबली अधिकतर इंडिया में पापा पैसे कमाते हैं, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, पैसे कमाना पापा के लिए काफी ज्यादा इजी है, राइट। तो हम किस तरीके से बोलेंगे, इट्स इजी टू अर्न मनी फॉर माय फादर, अंडरस्टूड, ओके। तो हमने किस तरीके से बोला, हम देखिए हम अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम हर काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें कि कोई बाइक रिपेयर करने की बात करें, तो बाइक रिपेयर करने का काम एक मैकेनिक का है, राइट, ओके। उस तरीके से अगर अपन बात करें कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने की बात करें, तो वो काम एक ऑर्गेनाइजर का है, राइट। अगर हम एक बात करें कुकिंग की बात करें, तो वो एक कुक का काम है। अगर हम उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, अगर हम वहां पर नहीं है, तो फिर वो काम वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट। तो मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला कि इट्स इजी टू डांस फॉर माई सिस्टर, राइट। मैंने किस तरीके से बोला, इट्स इजी टू डांस फॉर माई सिस्टर। इसका मतलब क्या हो गया, मेरी सिस्टर के लिए जो है डांस करना जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल और एक इजी तरीके का काम है, जो कि वो बड़े इजीली कर लेती है। अगर हम उस टाइम पे बात करें अपने बारे में, तो हमने इस तरीके से बोला कि वो काम आसान तो है, लेकिन मुझे अभी नहीं आता है, ये काम मेरी सिस्टर का है और वो इस काम को बहुत ईजी तरीके से कर सकती है, राइट। उसी तरीके से अगर हम आगे देखें, तो हम देखते हैं, अगर हम अपने फ्रेंड्स के बारे में बात करें, तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो काफ़ी थोड़े से रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम उन्हीं के बेसिस पे हम बात करते हैं। जैसे अगर कोई रिच फैमिली का अगर कोई हमारा फ्रेंड है, तो हम किस तरीके से बोलते हैं, बहुत सारी सिचुएशन से बहुत सारे अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस आते हैं। आप किस तरीके से बोलोगे, इट्स ईजी टू स्पेंड मनी फॉर दिस फ्रेंड, राइट। आप उसका वहां पे नाम ले लेंगे, इट इज वेरी सिंपल, यस और नो। देखिए इंग्लिश स्पोकन की हम जब बात करते हैं, तो उस टाइम पे सिर्फ हमें सेंटेंस बनाना हमारे लिए इनफ नहीं है, वहां पर हमें क्या करना होता है, हमें वहां पे इसके साथ में स्पीक भी करना होता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जब मैं आपके सामने यहाँ पे सेंटेंसेस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो आप भी यहाँ पर स्पीक करते हुए चल रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं, क्या लिखा हुआ बोल के बताइए, वेरी गुड। दूसरा सेंटेंस, वेरी गुड। तीसरा सेंटेंस, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, वेरी गुड। यहां पर वेरी गुड, ये वेरी गुड। देखिए कितना ज्यादा सिंपल है। जो चीजें हमारे लिए इजी हैं, हम उनको कितने इजी तरीके से बता रहे हैं। हम अपने लाइफ को देखें, देखिए आप अगर किसी चीज को समझते हैं ये काम मुश्किल है, तो आज नहीं तो कल वो काम हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल। आज अगर समझते हैं कि ये काम मेरे लिए इजी है, तो वो काम कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इजी। वेदर वो काम काफी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी है जो आपको उस तरफ लेके जाएगी कि नहीं, आपने सोचा है मुश्किल, तो आपको काम रियली में मुश्किल लगने लगेगा। और अगर आपने सोचा है कि वो काम इजी है, तो कहीं ना कहीं वो इजी होने लगेगा, राइट। अच्छा चलिए देखिए, ये हमारे लिए काफी ज्यादा सिंपल हो गया, ये हमारा एक पार्ट हो गया, राइट। तो हम इस तरीके से बात करते हैं। इसके थोड़े से हम आगे जाते हैं कि देखिए, हमने किसी काम को यस बोला, तो हमने उसको बोला इट्स इजी टू के साथ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम किसी काम को अगर ना बोल देते हैं, राइट, तो हम उस पर किस तरीके से बात करेंगे, आइए देखते हैं, राइट। ओके, तो ये हमारे लिए इजी हो चुका है। अच्छा, इसके आगे अगर हम बात करें, तो मैंने अगर आपको किसी काम के लिए अगर मना कर दिया, या फिर कोई काम ऐसा है जो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इस काम को करने के लिए कुछ स्पेशल
एफर्ट्स की ज़रूरत होगी और वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर ये काम को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाएगा, तो हम किस तरीके से बात करते हैं। देखिए, अगर मैं किसी भी काम को ना बोलता हूं, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है इट्स हार्ड टू। इस हार्ड टू के बाद में हमें फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, यस और नो। ओके, ऑब्जेक्ट साथ में बोलते हुए भी चलना है, राइट। क्या लिखा हुआ है, इट्स हार्ड टू, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट, राइट। आपको इस तरीके से कनेक्ट करते हुए जाना है। अगर, क्योंकि यहां पर क्या है, मैं ना क्यों बोलता हूं, आप अगर अपने आप से अगर पूछें कि आप किसी भी काम को ना क्यों बोलते हैं, मैं यहां पे एक जनरल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। मैं यहां पे मूड की बात नहीं कर रहा हूं कि अभी मेरा मूड नहीं है तो मैं भी इस काम को नहीं करूंगा। यहां पे आप नॉर्मल तरीके से ना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप किस तरीके से चल रहे हैं। आपने बोला कि इट्स हार्ड टू, जैसे आपने बोला कि इट्स हार्ड टू सिंग सॉन्ग्स, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि गाना गाना एक मुश्किल काम है, इसलिए आप बोल रहे हैं इट्स हार्ड टू सिंग सॉन्ग, राइट। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए ये काम मुश्किल है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये काम कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी क्या होने वाला है, मुश्किल होने वाला है, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कई बार ऐसा होता है, आप अपने फैमिलीज में भी देखेंगे कि कुछ टेक्निकल काम है जो हमें ऐसा लगता है कि ये काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो हम दूसरों के ऊपर भी बिलीव नहीं करते, हम सिर्फ एक्सपर्ट लोगों के ऊपर ही बिलीव करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने किस तरीके से बोला, इट्स हार्ड टू सिंग सॉन्ग्स, मतलब गाना गाना मुश्किल काम है भैया, हमसे होना बड़ा मुश्किल है। समझ रहे हैं आप। चलिए सामने देखते हैं, हमने किस तरीके से बोला, इट्स हार्ड टू स्टडी, मतलब अगर हम बात करेंगे, इट्स हार्ड टू स्टडी का मतलब क्या है, पढ़ाई लिखाई करना बड़ा मुश्किल काम है। अगर आप देखेंगे कि कुछ लोग जो अपने लाइफ में अलग अलग सिचुएशन को फेस करते हुए अगर उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो आज के टाइम पे आप दोबारा बोलिए कि आप पढ़ाई कीजिए, तो वो क्या बोलेंगे, नहीं, अब नहीं हो पाता है हमसे, इट्स हार्ड टू स्टडी। इसका मतलब क्या हो गया, ये काम जो है मुश्किल है, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी और प्रैक्टिकल लेवल पे भी। यहाँ पे अपने को ये बात समझनी होगी। मैंने किस तरीके से बोला, इट्स हार्ड टू स्पेंड मनी, राइट। यहाँ पे देखना होगा आपको कि आपके पास में अगर लिमिटेड मनी है और आप अगर पैसे खर्च करने की कंडीशन में नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से बोलेंगे, इट्स हार्ड टू सेव मनी। यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ फैमिलीज को हम इस तरीके से देखते हैं जो कि पैसे कमाने के लिए वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम उनसे अगर बात करें तो वो किस तरीके से बोलेंगे, इट्स हार्ड टू सेव मनी, राइट। तो इस तरीके की चीजों के ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली हमारे सामने सिचुएशंस ही हैं और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम अगर बात करेंगे किसी स्पेशल पर्सन के बारे में, स्पेशल मतलब यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी को टारगेट करते हुए बोल रहा हूँ, तो फिर मैं वहां पे उसी तरीके से मैं फॉर के बाद में उस आदमी का नाम जोड़ूंगा। जैसे मैंने किस तरीके से बोला, मैंने बोला इट्स हार्ड टू डांस फॉर मी, मतलब मेरे लिए डांस करना मुश्किल काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। इस तरीके की सिचुएशन को लेके हम चल रहे हैं, राइट। मुझे ये काम नहीं आता, या फिर मैं तो आपको बोल रहा हूं ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, इट्स हार्ड टू डांस फॉर मी। इसके पीछे और भी रीजंस हो सकते हैं, राइट। लेकिन सेंटेंस हमारा कहीं ना कहीं कहां से आएगा, इट्स हार्ड टू के साथ में आएगा, राइट। आपने किस तरीके से बोला, आगे देखते हैं। आपने क्या बोला, इट्स हार्ड टू, फिर उसका बाद में आपने बोला इट्स हार्ड टू प्ले क्रिकेट फॉर माई ब्रदर। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे भाई के लिए क्रिकेट खेलना जो है वो मुश्किल है। अब यहाँ पे हमें देखना होगा, क्योंकि शायद उसने कभी क्रिकेट खेला नहीं है, राइट। हमें ऐसा लगता है, तो हम वहां पे सीधे देखते हैं और सीधे बोलते हैं इट्स हार्ड टू प्ले क्रिकेट फॉर माई ब्रदर। आप यहाँ पे सीधे बोल सकते हैं, या फिर आप और भी चीजें बोल सकते हैं, इट्स हार्ड टू प्ले हॉकी फॉर माई ब्रदर, मेरा भाई हॉकी नहीं खेल पाएगा। कई बार इस तरीके की सिचुएशन होती है कि हो सकता है कि मेरे भाई को क्रिकेट खेलना आता हो, लेकिन अभी वो इंजर्ड है, अभी वो नहीं खेल पाएगा, या तो अभी वो फिजिकली फिट नहीं है, तो हम वहां पे सीधे बोलेंगे इट्स हार्ड टू प्ले क्रिकेट फॉर हिम, मतलब वो क्रिकेट अभी नहीं खेल पाएगा, या फिर उसके लिए ये काम क्या है, मुश्किल है। तो हमने किस तरीके से देखा गाइस, यहाँ पे दो तरीके के कामों को देखा कि जहां पर हम इट्स इजी टू के साथ में भी हमने बात करी और उसके बाद में हमने इट्स हार्ड टू के साथ में भी बात करी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमें कोई काम के लिए ना बोलना है, तो आपने बोला कि जैसे कि
कुछ सिचुएशन में ऐसा होगा, किसी ने आपसे बोल दिया कि लाइए 10,000 रुपए, अब आपने देखा कि आपके पास में 10,000 नहीं है, तो उनने बोला कि चलिए कहीं से अरेंज करके लेके आइए, तो आपने क्या बोला, अब मैं कहाँ से लेके आऊँ, तो आपने किस तरीके से बोला, इट्स हार्ड टू अरेंज 10,000 रुपीज, राइट, या फिर 10,000 बक्स, इस तरीके से बात करेंगे। इट इज वेरी सिंपल, यस और नो, बिल्कुल भूलना नहीं है। दोबारा हमें स्पोकन की तरफ आगे आना है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इंग्लिश में स्पीक करना सीख रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या है, वेरी गुड, दूसरा क्या है, वेरी गुड, तीसरा क्या है, वेरी गुड, उसके बाद में वाओ, उसके बाद में वेरी गुड, और फिर एक्सीलेंट। इस तरीके से लेके हम चलते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाती हैं, मुश्किल हो जाती हैं। अब आज के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में कोई भी काम हो, आप उसके लिए अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं, इट्स इजी टू डू इट या फिर इट्स हार्ड टू डू इट। आप इस आज हमने देखा इट्स इजी टू एंड इट्स हार्ड टू के बारे में। आने वाले वीडियोस में और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सारी चीज़ें होंगी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखें, राइट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।